देखो आज हम पढ़ेंगे नाट्य। क्या पढ़ेंगे? नाट्य। क्या पढ़ेंगे? नाट्य। ठीक है, तो टॉपिक डालो राजस्थान के लोक नाट्य। डालो टॉपिक, डालो राजस्थान के लोक नाट्य। राजस्थान के लोक नाट्य। डाल दिया। देखो नाट्य को मतलब, नाट्य मतलब क्या है कि कहाँ कौन कौन सा नाटक करते हैं। ठीक है, कहीं के नाटक को बोलते हैं ख्याल बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है ना। कहीं के नाटक को क्या बोलते हैं? ख्याल भी बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है ना। तो पहला लिखो अपने कुचामनी ख्याल लिखो। हाँ, कुचामनी ख्याल, कुचामनी ख्याल देखो, कुचामनी ख्याल। कुचामनी ख्याल कुचामनी ख्याल लिख दिया। देखो कुचामनी ख्याल कहाँ का प्रसिद्ध है अपने? ये डीडवाना कुचामन पहले नागौर जिला था। ठीक है, नागौर जिला क्यों था? क्योंकि पहले डीडवाना कुचामन जिला था ही नहीं, इसलिए। ठीक है, तो आगे लिख देना कहाँ का प्रसिद्ध है ये? डीडवाना कुचामन। डीडवाना कुचामन, आगे डेस करके लिख देना। ठीक है, डीडवाना कुचामन का प्रसिद्ध है ये। और कोष्ट में लिख देना नागौर, तभी नागौर भी आ जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, वैसे नागौर जिला अभी तो नहीं है, लेकिन आ सकता है। ठीक है, ध्यान रखना है ना। अखिलेश लिख लिख दियो, लिख कॉपी तो जड़ी लाइए है ना। लिख दिया। कुचामनी ख्याल कहाँ का प्रसिद्ध है? डीडवाना कुचामन। और डीडवाना कुचामन अगर जिला नहीं आए तो कि जिला कौन सा आएगा? नागौर। ठीक है, अब इसके प्रवर्तक, प्रवर्तक मतलब इसको लेकर कौन आए? ठीक है, तो प्रवर्तक लिखो लच्छीराम। प्रवर्तक लिखो लच्छीराम। लच्छीराम देखो, लच्छीराम। देखो प्रवर्तक लिखो लच्छीराम। देखो नीचे लिखो प्रसिद्ध खिलाड़ी। प्रसिद्ध खिलाड़ी उगमराज। प्रसिद्ध खिलाड़ी उगमराज। उगमराज प्रसिद्ध खिलाड़ी कौन है? उगमराज। उगमराज लिख दिया। इसमें लिखो नीचे, इस ख्याल का स्वरूप, इस ख्याल का स्वरूप, इस ख्याल का स्वरूप, इस ख्याल का स्वरूप, इस ख्याल का स्वरूप ओपेरा शैली, ओपेरा शैली, ओपेरा शैली, ओपेरा शैली जैसा है। इस ख्याल का स्वरूप ओपेरा शैली जैसा है। लिख दिया। देखो लच्छीराम ने 2-3 नाटक और फेमस किए थे, जैसे कुचामनी ख्याल का कौन है? लच्छीराम है। ठीक है, नाटक की एक तरीके से देखी जाए तो, है ना। तो लच्छीराम 2-3 नाटक और प्रसिद्ध किए थे, उसका नाम लिखो लच्छीराम द्वारा रचित। नीचे लिखो
लच्छी राम द्वारा रचित मीरा मंगल, लच्छी राम द्वारा रचित मीरा मंगल। राव रिडमल, राव रिडमल। लच्छी राम द्वारा रचित मीरा मंगल, कोमा राव रिडमल, रिडमल, रिडमल है ना, रिडमल। चांद नीलगिरी, चांद नीलगिरी, चांद नीलगिरी। प्रमुख ख्याले प्रसिद्ध हैं, प्रमुख ख्याले प्रसिद्ध हैं, प्रमुख ख्याले प्रसिद्ध हैं। प्रमुख ख्याले प्रसिद्ध है। लिख दिया। देखो प्रश्न कैसे आएगा आपका कि कुचामनी ख्याल से संबंधित हैं, ठीक है, तो उसमें लच्छी राम दे देगा और 2-3 नाम और दे देगा, ठीक है। कुचामनी ख्याल कहाँ की प्रसिद्ध है, 2-3 नाम दे देगा जिले के, ठीक है, ध्यान रखना है ना। आगे दूसरी ख्याल लिखो, जब भी टॉपिक चेंज हो तो 2 लेने छोड़ देना, ठीक है, 2-3 लेने है ना। आगे ख्याल लिखो, हेला ख्याल, हेला ख्याल लिखो, हेला ख्याल, हेला ख्याल। हेला ख्याल कहाँ की प्रसिद्ध है ये, लाल सोट डोसा। हेला ख्याल कहाँ की प्रसिद्ध है, लाल सोट डोसा। लाल सोट डोसा। देखो हेला ख्याल क्या प्रसिद्ध है, लाल सोट डोसा। इसमें कुछ नहीं होता है, बस लंबी टेर में आवाज देते हैं, क्या देते हैं, लंबी टेर में आवाज, ठीक है, मतलब हेलो पड़ा, ठीक है। तो लिखो हेला का अर्थ है, लिखो हेला का अर्थ है लंबी टेर में आवाज देना, हेला का अर्थ है लंबी टेर में आवाज देना, लंबी टेर में आवाज देना, लंबी टेर में आवाज देना। दूसरी ख्याल लिखो आगे, अली बख्शी ख्याल, अली बख्शी ख्याल, अली बख्शी ख्याल, अली बख्शी ख्याल, अली बख्शी ख्याल। ये प्रसिद्ध कहाँ की, अलवर की। अली बख्शी ख्याल कहाँ की प्रसिद्ध है, अलवर की। लिखो लिखो नीचे लिखो, प्रवर्तक, प्रवर्तक कौन है, अली बख्श। प्रवर्तक कौन है इसके, अली बख्श, लिख देना, ठीक है। लिख दिया। आगे लिखो डप्पाली ख्याल, डप्पाली ख्याल, डप्पाली ख्याल, लिखो डप्पाली ख्याल। यह प्रसिद्ध है अलवर भरतपुर की, है ना, डप्पाली ख्याल। यह प्रसिद्ध है अलवर भरतपुर की। अलवर भरतपुर के क्षेत्र को क्या बोलते हैं, करीमा, मेवात प्रदेश, है ना। लिख दिया। आगे लिखो शेखावटी ख्याल, शेखावटी ख्याल, आगे लिखो शेखावटी ख्याल। शेखावटी ख्याल, शेखावटी ख्याल, शेखावटी ख्याल लिखो। इसमें लिखो नीचे प्रवर्तक, प्रवर्तक कौन है इसके, नानूराम। कौन है,
नानूराम। प्रसिद्ध खिलाड़ी लिख दिया। देखो शेखावटी कहाँ की प्रसिद्ध है? शेखावटी किस? शेखावटी में 3 जिले थे, सीकर, चुरू, झुंझुनू। ठीक है, इसके प्रवर्तक कौन है? नानूराम। प्रसिद्ध खिलाड़ी कौन है? दुलिया राणा। ठीक है, ध्यान रखना है ना। अभी 20 2025 में प्रश्न आया था, ठीक है, सेकंड शिफ्ट में, कि दुलिया राणा का संबंध किससे है? तो 3-4 ख्याल दी थी वहाँ पे कुचामनी ख्याल, टप्पली ख्याल, अलीबख्शी ख्याल और शेखावटी ख्याल। तो जाना शेखावटी ख्याल। ठीक है, आगे लिखो कन्या ख्याल। कन्या ख्याल, कन्हैया ख्याल, कन्हैया ख्याल। देखो करौली की फेमस है ये। कहाँ की प्रसिद्ध है ये? करौली। लिख दिया करौली। इसमें लिखो इसके मुख्य पात्र को, इसमें लिखो इसमें मुख्य पात्र को मीडिया कहते हैं। इसमें मुख्य पात्र को मीडिया कहते हैं। मीडिया, मीडिया। ठीक है, इसमें मुख्य पात्र को मीडिया कहते हैं। मीडिया कहते हैं। आगे लिखो तुरा कलंगी ख्याल। तुरा कलंगी ख्याल, तुरा कलंगी ख्याल अलग ख्याल है। तुरा कलंगी ख्याल। ये कहां की प्रसिद्ध है? निम्बाड़ा, गोसुंडा। कोस्ट में लिख देना चित्तौड़गढ़। लिखो निम्बाड़ा, गोसुंडा। कहां की प्रसिद्ध है? निम्बाड़ा, गोसुंडा। कोस्ट में चित्तौड़ लिख देना। लिखो प्रवर्तक शाह अली तुक्कनगीर। शाह अली तुक्कनगीर। शाह अली तुक्कनगीर इसके प्रवर्तक हैं। लिख दिया। देखो इसमें लिखो इस ख्याल में, इस ख्याल में, हाँ, प्रवर्तक शाह अली तुक्कनगीर, मतलब पूरा एक ही नाम है ये। इस ख्याल में शाह अली का मतलब पार्वती हैं। इस ख्याल में शाह अली का मतलब पार्वती हैं। इस ख्याल में शाह अली का मतलब पार्वती हैं और तुक्कनगीर का मतलब शिव हैं। तुक्कनगीर का मतलब शिव हैं। हाँ, शिव। इसमें लिखो और इस ख्याल में केवल पुरुष भाग लेते हैं। इस ख्याल में केवल पुरुष भाग लेते हैं। पांच तक हो गया रहा, तक हो गया रहा, हो गया था। विलोम भी याद करो, पांचे चेक भी करो। ठीक है, हैं? सेक्शन में बताया ना, 2 सेक्शन बताए ना मैंने। ये थोड़े होमवर्क देना था 5 चढ़ाने।
लिख दिया? नीचे लिखो प्रमुख कलाकार। इसमें प्रमुख कलाकार कौन कौन है तो रख लेंगे मैं, ठीक है। प्रमुख कलाकार, प्रमुख कलाकार कलाकार में लिखो जय दयाल सोनी, जय दयाल सोनी, चेतराम, चेतराम, अमित बेग, अमित बेग, सहेडू सिंह, सहेडू सिंह। देखो इसके अंदर प्रमुख कलाकार कौन है? जयदयाल सोनी, चेतराम, अमित बेग और सहेडू सिंह। सहेडू सिंह, सहेडू सिंह। लिख दिया? अगली ख्याल लिखो, लिख दिया? अगली ख्याल लिखो किशनगढ़ी ख्याल। किशनगढ़ी ख्याल। किशनगढ़ी ख्याल देखो, किशनगढ़ी ख्याल लिखो, किशनगढ़ी ख्याल, किशनगढ़ी ख्याल। ये कहाँ की प्रसिद्ध है? किशनगढ़, अजमेर, ठीक है। इसके प्रवर्तक कौन है? बंशीधर शर्मा। देखो प्रवर्तक बंशीधर शर्मा, प्रवर्तक बंशीधर शर्मा, प्रवर्तक बंशीधर शर्मा, बंशीधर शर्मा, बंशीधर शर्मा। शर्मा। आगे अगला नोट लिखो गवरी लोक नाट्य। अगला लिखो गवरी लोक नाट्य। जब भी टॉपिक चेंज हो 2 लेने छोड़ देना, ठीक है। आप बीच में लिख सकती बिल्ली, तेरी इच्छा। गवरी लोक नाट्य, गवरी लोक नाट्य, गवरी लोक नाट्य। हाँ राजू, गवरी लोक नाट्य कौन करता है? गवरी लोक नाट्य कौन करता है? कौन समाज की करती है? कौन जाति करती है? मैंने बताया ना अभी, नृत्य या नाट्य एक ही बात है। वो जाति कौन सी करती है? कौन सी जाति करती है? हाँ भील। रघु गेंग ने हाथी से युद्ध किया। रघु गेंग ने, गे मतलब घेर, गया मतलब गवरी, ठीक है। वो ट्रिक किसकी थी? भील की थी ना, तो गवरी, ठीक है। लिख दिया? इसमें लिख देखो राजस्थान का प्राचीनतम लोक नाट्य। इसके अंदर लिखो राजस्थान का प्राचीनतम लोक नाट्य। राजस्थान का प्राचीनतम लोक नाट्य। हाँ, अब लिखो इसके उपनाम। लिखो उपनाम करके डेस्क, उपनाम लिखो, उपनाम करके डेस्क करके लिखो। मेरु नाट्य, कोमा राई नाट्य। उपनाम लिखो, उपनाम मेरु नाट्य और राई नाट्य। मेरु नाट्य और राई नाट्य। राई नाट्य, मेरु नाट्य गौरी का ही नाम है ये, ठीक है। गौरी के अंदर ही चल रहे हैं, है ना। गौरी नाट्य की उपनाम है ये। कैसी जगह है मैंने बता, रुको, मैंने कल क्या बता, भील कहाँ रहते हैं? उदयपुर में, तो कहाँ होगा ये भी? तो फिर देखो
यह नाट्य भील जनजाति 40 दिन करती है। यह नाट्य भील जनजाति 40 दिन करती है। यह नाट्य भील जनजाति 40 दिन करती है। देखो, प्रचलित क्षेत्र उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, क्योंकि बेल यहीं रहते हैं, ध्यान रख लेना, ठीक है। उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ठीक है, इसलिए बोलते हैं इसको आदिवासी क्षेत्र, है ना, ध्यान रखना, इसलिए बोलते हैं टीएसपी क्षेत्र। नाम सुना होगा टीएसपी, ठीक है। ठीक दियो, आगे लिखो। केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है, लिखो इसमें, केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है, केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है, केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। आगे लिखो, गौरी नाट्य भस्मासुर कथा पर आधारित है। गौरी नाट्य भस्मासुर कथा पर आधारित है। गौरी नाट्य भस्मासुर कथा पर आधारित है। भस्मासुर कथा पर आधारित है। अब लिखो गौरी नाट्य के पात्र, गौरी नाट्य के पात्र। इसके अंदर ही चल रहा है ना, पुरिया, राई, जामटिया, खड़किया, हाँ खड़किया, ये पुरिया, एक जने बनेगा पुरिया, एक जने का बनेगा राई, एक जने का बनेगा जामटिया, एक जना बनेगा खड़किया। फिर नाटक करेंगे 40 दिन तक, ठीक है। बहुत बड़ा है इसलिए 40 दिन तक चलता है ये, ठीक है, ध्यान रखना। आगे देखो गौरी के प्रमुख नाटक, इसके अंदर ही चल रहा है गौरी में, है ना। गौरी के प्रमुख नाटक, कालूकीर, कान गुजरी, लाखा बंजारा, लाखा बंजारा, ठीक है। गौरी के अंदर भी नाटक है 2-3, गौरी के नाटक, हाँ। रोटी खा लो, जाओ। ठीक दिया। आगे अगला लिखो, अगला नाटक, ठीक है। गौरी खत्म है ना। अगला देखो, चार बेत। अगला लिखो चार बेत।
हाँ, चार बेत। चार बेत कला कहाँ की प्रसिद्ध है? टोंक की। कहाँ की प्रसिद्ध है? टोंक की। लिख दिया? चार बेत। देखो प्रवर्तक करीम खान निहंग, करीम खान निहंग, करीम खान निहंग, करीम खान निहंग प्रवर्तक है ना। टोंक में ज्यादातर कौन रहते हैं? टोंक में ज्यादातर कौन रहते हैं वैसे? मुस्लिम। कौन रहते हैं? मुस्लिम, है ना। देखो, हाँ हाँ, चार बेद क्या है? कवली है। क्या है? कवली है, ठीक है। तो लिख दो, घुटनों पर बैठकर कवली गाते हैं। घुटनों पर बैठकर कवली गाते हैं। चार बेद क्या है? मुझको पूछेंगे तो क्या है? कवली है, घुटनों पर बैठकर कवली गाते हैं, है ना। टोंक में सब मुस्लिम ही रहते हैं, 9 की नगरी, है ना। वहाँ पे आप जाओगे तो ऑटो वाला भी आपको मुस्लिम ही मिलेगा, तो दुकानदार वाले भी मुस्लिम ही मिलेगा ज्यादातर, है ना। 90% आप मुसलमान रहते हैं, है ना। वहाँ का विधायक कौन है अभी टोंक का? सचिन पायलट। लिख दिया? अगला नाट्य लिखो तमाशा। तमाशा, अगला नाट्य लिखो तमाशा। कहाँ का प्रसिद्ध है ये? जयपुर का, ठीक है। नृत्य पूछे तो भी जयपुर, नाट्य पूछे तो भी जयपुर, ठीक है। इसके अंदर लिखो, इस लोक नाट्य को, इस लोक नाट्य को महाराष्ट्र से, इस लोक नाट्य को महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र से सवाई प्रताप सिंह लेकर आए थे। महाराष्ट्र से सवाई प्रताप सिंह लेकर आए थे। तो नीचे लिखो, शुरुआत हुई प्रताप सिंह के समय। सवाई प्रताप सिंह के समय, है ना। शुरुआत हुई सवाई प्रताप सिंह के समय, है ना। तुमको पूछेंगे कि तमाशा नाट्य कौन लेकर आए, तो प्रताप सिंह लेकर आए थे। और सवाई प्रताप सिंह ने क्या बनाया बताएगा अभी राजेश। प्रताप सिंह ने हवा महल। क्या बनाया? हवा महल, ठीक है, 1799। लिख दिया? लिखो प्रवर्तक, लिखो प्रवर्तक बंशीधर भट्ट, प्रवर्तक बंशीधर भट्ट, प्रवर्तक बंशीधर भट्ट। देखो, जिसमें भट्ट भट्ट आ जाए ना, तो आंकी मिच के क्या लगाओगे? तमाशा। क्या लगाओगे? तमाशा, ठीक है, ध्यान रखना, है ना। आपसे पूछे कि गोपीचंद भट्ट का क्या संबंध किससे है? तमाशा से। लिख दिया? प्रवर्तक बंशीधर भट्ट। लिखो कलाकार, कलाकार लिखो फूलजी भट्ट कोमा गोपीचंद भट्ट, फूलजी भट्ट कोमा गोपीचंद भट्ट। बताओ, कलाकार लिख दिए फूलजी भट्ट और गोपीचंद भट्ट। अब तमाशा होता क्या है बताओ, देखें तमाशा क्या होता है वैसे? हाँ, अखाड़ा, अखाड़ा, ठीक है ना। हाँ, फूलजी भट्ट गोपीचंद भट्ट। लिखो इसके अंदर, इसमें अखाड़ा खेला जाता है, लिख दो।
इसमें अखाड़ा खेला जाता है। तुमको मालूम तो नहीं चाहिए कि तमाशा है क्या, ठीक है, तो लिख दो इसमें अखाड़ा खेला जाता है। अब लिखो आगे स्वांग, 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 इसे ही बोलते हैं बहरूपिया कला, है ना, बहरूपिया कला, बहरूपिया कला, स्वांग, इसे ही बोलते हैं बहरूपिया कला, ठीक है। लिख दिया। देखो प्रसिद्ध कलाकार जानकीलाल बांड, प्रसिद्ध कलाकार जानकीलाल बांड, प्रसिद्ध कलाकार जानकीलाल बांड, कॉस्ट्यूम लिख देना मंकी मैन, कॉस्ट्यूम लिख देना मंकी मैन, जानकीलाल बांड कॉस्ट्यूम लिख देना मंकी मैन। मंकी मैन, ये जानकीलाल बांड कहाँ के, भिलवाड़ा के, तो जानकीलाल बांड जहाँ लिखा होगा वहां डेस्क पे लिख देना भिलवाड़ा, जानकीलाल बांड जहां लिखा होगा वहां लिख देना भिलवाड़ा, ठीक है। लगभग लगभग सभी ने जानकीलाल बांड को देखा है आपने मोबाइल पे, पता ही नहीं है कौन है, पर लगभग लगभग आप सभी ने देखा है, ठीक है। रील्स देखिए इंस्टाग्राम में रील्स, हाँ, एक बंदर बन के आता है और सबको डराता है, वो जानकीलाल बांड ही है, ठीक है, भिलवाड़ा का। रील देखिए इंस्टाग्राम पे, बड़ा वो मतलब बांदर बनाना हुआ बड़ा ऊपर हो जावे, ठीक है, मैंने डर जाओ मुँह, वो जानकीलाल बांड है, ठीक है, ध्यान रखो जो है ना, भिलवाड़ा को बनाए ना, उसको बुलाते हैं शादी ब्याह में, ठीक है, पैसे अगर ना हो दीजिए, ठीक है। अगला लिखो नाहर का स्वांग का, लिखो नाहर का स्वांग, डेस्क लिख देना मंडल भिलवाड़ा, नाहर का स्वांग, स्वांग के अंदर ही चल रहा है ना, नाहर का स्वांग। अब नाहर का स्वांग क्या होता है मैंने आपको बताया भी पहले, क्या बनेंगे वो, शेर बनेंगे रूही लगा के, है ना, वो नाहर नृत्य के अंदर ही नाहर का स्वांग किया जाता है, मंडल भिलवाड़ा के अंदर सफेद है, हाँ, शाहजहां के वक्त फेमस हुआ, ठीक है, अभी मैंने पहले बताया था आपको, लिख दिया। आगे लिखो नौटंकी, अगला नाटक नौटंकी, नौटंकी, कहां प्रसिद्ध है ये, पूर्वी राजस्थान में, कहां प्रसिद्ध है ये, पूर्वी राजस्थान में, पूर्वी राजस्थान में प्रसिद्ध है ना। अब तुमको राजस्थान का नक्शा याद होगा तो पूर्वी राजस्थान में कौन कौन से जिले आते हैं वो याद होने चाहिए, ठीक है। लिखो पूर्वी राजस्थान के जिले, लिखो अलवर, भरतपुर, करौली, नीचे नीचे लिखो कोष्टक के अंदर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, खेरतल, तिजारा, कोटपुतली, लिखो ये। हाँ, खेरतल, कोटपुतली, लिख दिया। नीचे लिखो प्रवर्तक भूरीलाल, लिखो प्रवर्तक, नौटंकी के प्रवर्तक कौन है, कठपुतली नहीं है, कोटपुतली हो, हाँ। प्रवर्तक लिखो भूरीलाल, भूरी भूरी, प्रवर्तक लिखो भूरीलाल,
बुरी लाल, बुरी लाल। प्रवर्तक कौन है? बुरी लाल। प्रसिद्ध खिलाड़ी, देखो प्रसिद्ध खिलाड़ी, प्रसिद्ध खिलाड़ी गिरिराज प्रसाद, गिरिराज प्रसाद। इनको नौटंकी के जादूगर बोलते हैं, ठीक है, नौटंकी के जादूगर, ठीक है। लिख दिया? आगे लिखो, अगला नाटक लिखो, नत्थाराम की मंडली। अगला नाटक नत्थाराम की मंडली। हाँ ये अलग है, ये प्रसिद्ध है अपने डीग भरतपुर का। देखो डीग नया जिला बन गया, ध्यान रखना, ठीक है। डीग भरतपुर लिख देना, ठीक है। लिख दिया? अगला लिखो रम्मत, रम्मत। अगला लिखो रम्मत, अलग ही है ना, ध्यान रखना। रम्मत कहाँ की प्रसिद्ध है? ये बीकानेर की। रम्मत लिखो बीकानेर, और बीकानेर नहीं आएगा तो फिर जैसलमेर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बीकानेर लिख देना, फिर पोस्ट में जैसलमेर लिख देना, ठीक है। बीकानेर आगे कोमा करके जैसलमेर लिख देना। देखो रम्मत भी 2-4 तरह की अलग अलग होती है, रम्मत ध्यान रखना, ठीक है। रम्मत के भी प्रकार होते हैं ना। पहली रम्मत लिखो पाटा संस्कृति रम्मत। पहली रम्मत लिखो पाटा संस्कृति रम्मत, पाटा संस्कृति रम्मत। ये भी बीकानेर की प्रसिद्ध है ना, बीकानेर। पाटा संस्कृति रम्मत कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर। पाटा संस्कृति रम्मत कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर। लिखो रम्मत के जनक, लिखो रम्मत के जनक तेज कवि ने, रम्मत के जनक तेज कवि ने तेज कवि ने स्वतंत्र बावणी, स्वतंत्र बावणी, स्वतंत्र बावणी नामक ग्रंथ, स्वतंत्र बावणी नामक ग्रंथ गांधी जी को भेंट किया। स्वतंत्र बावणी नामक ग्रंथ गांधी जी को भेंट किया, गांधी जी को भेंट किया। अब लिखो कलाकार, कलाकार फागू महाराज, फागू महाराज, फागू महाराज, तुलसीराम, तुलसीराम, मनीराम, मनीराम, सुआ महाराज, देखो आगे प्रश्न आएगा, निम्न में से रम्मत का संबंध नहीं है, और 3-4 नाम दे देंगे उसमें से, ठीक है।
लिख दी। आगे लिखो मूकाभिनय रामलीला। मूकाभिनय रामलीला। मतलब रामलीला होगी पर वो बोलेंगे नहीं, ठीक है। कहाँ की प्रसिद्ध है? बिसाऊ झुंझुनू। बिसाऊ झुंझुनू की प्रसिद्ध है, ठीक है। मूकाभिनय रामलीला कहाँ की प्रसिद्ध है? बिसाऊ झुंझुनू की, ठीक है। रामलीला ऐसी होगी जिसमें कोई बोलेगा नहीं पर रामलीला चलती रहेगी, ठीक है। बिसाऊ झुंझुनू, बिसाऊ झुंझुनू। बिसाऊ झुंझुनू। नीचे लिखो अटरू 12, लिखो अटरू कोष्टक में 12। अटरू एक जगह का नाम है, ठीक है, तहसील है 12 की। अटरू कोष्टक में 12 की रामलीला में जनता द्वारा धनुष तोड़ा जाता है। जनता द्वारा धनुष तोड़ा जाता है। जनता द्वारा धनुष तोड़ा जाता है। अब टोपी डालो दंगल, टोपी डालो दंगल। दंगल देखो, दंगल में भेड़ की दंगल कहाँ की प्रसिद्ध है? बसड़ी धौलपुर की, ठीक है। दूसरी दंगल लिखो रसिया दंगल। ये प्रसिद्ध है डीग भरतपुर की। रसिया दंगल ये प्रसिद्ध है डीग भरतपुर की, डीग भरतपुर की। लिख दिया? आगे लिखो लास्ट ख्याल लिख दो, माच की ख्याल। अगला टॉपिक लिखो माच की ख्याल। माच की ख्याल ये प्रसिद्धि अपने मारवाड़ की, मारवाड़ की। इसके प्रवर्तक कौन है? बक्सू राम, बक्सू राम, ठीक है। ये अपने लोक नाट्य खत्म है, ठीक है।